मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मारने के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा, सॉरी टाइम का था वो। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके इस टॉपिक से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। हमारा टॉपिक था जनजातियों से आगे का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। मानव व्यवसाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन सी क्रियाओं से ये जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बारे में आज विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। मानव व्यवसाय में आर्थिक क्रिया क्या होती है। ये वे क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे क्रियाएं जिनके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। वे सभी क्रियाएं मानव के लिए आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है जिनसे वह अपना जीविकोपार्जन करता है। क्या करता है? जिनसे वह अपना जीविकोपार्जन करता है, ठीक है। तो वो हो जाती है मानव के लिए और हम सब के लिए, मानव तो हम नहीं, तो हम सब के लिए आर्थिक क्रिया, ठीक है, वो होती है हमारी आर्थिक क्रियाएं। अब हम बात करते हैं कि मानव जो व्यवसाय है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले मानव व्यवसाय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। देखिए वो कौन कौन से हैं, इसको हम बता रहा हूँ एक बार आर्थिक क्रिया को। मानव व्यवसाय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है प्राथमिक व्यवसाय। पहला आपका प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा है उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय, ठीक है, क्या होगा आपका दूसरा व्यवसाय। तीसरा है आपका तृतीयक व्यवसाय। ये सभी मानव व्यवसाय है, ठीक है। चौथा है आपका चतुर्थ व्यवसाय। पांचवा और अंतिम पंचम व्यवसाय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के व्यवसाय हमको देखने को मिलते हैं हमारे मानव व्यवसायों के अंतर्गत, ठीक है। कितने प्रकार के व्यवसाय? 5 प्रकार के व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, कि प्राथमिक व्यवसाय होता क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय की बात करने से पहले ये हम बात करते हैं कि इस प्रकार का जो व्यवसाय है वो
किस प्रकार के देशों में किया? तो ये ज्यादातर विकासशील देशों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विकासशील देशों में प्राथमिक व्यवसाय है वो अधिक मात्रा में किए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन से उद्योग आते हैं, तो आते हैं आखेट क्रियाएं, आखेट मतलब शिकार करना, आखेट क्रियाएं, आदिम कृषि, पशुपालन, ये क्या है? प्राथमिक व्यवसाय की प्रमुख गतिविधियां हैं या प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से मानव अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है। आखेट क्रियाएं हो गई, आदिम कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, खनन कार्य हो गया, खनन कार्य, और संग्रह करना मतलब जंगलों से या वनों से सामग्री इकट्ठी करना, वो आपके संग्रह में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे प्राथमिक व्यवसाय है उसके अंतर्गत हमारी ये जो क्रियाएं हैं वो देखने को मिलती है। आखेट क्रियाएं, आदिम कृषि, पशुपालन, खनन कार्य, संग्रह करना, ठीक है। इनके बारे में हम अलग से बात कर लेते हैं। आखेट जो क्रियाएं हैं वो शिकार के अंतर्गत शामिल की जाती है, जिसमें जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनके शिकार कार्य इसमें किए जाते हैं। और ये वे लोग करते हैं जो आदिम प्रकार के होते हैं, जिनके पास आर्थिक क्रियाओं में दूसरी कोई क्रियाएं संपन्न नहीं होती है, तो वो आखेट क्रियाएं वो करते हैं। दूसरा है जो आदिम कृषि, इसमें क्या होता है कि कृषि की जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं उनका उपयोग तो किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है उसका उपयोग ये नहीं करते हैं। इसमें कोई बीजों वगैरह पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें तो कोई खेत का जो टुकड़ा होता है उसमें या वनों का जो क्षेत्र होता है उसमें साफ करके उसमें जो भी किसी प्रकार की कृषि लोग कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें दाने वगैरह जो होते हैं, बीज वगैरह जो होते हैं वो छिड़क कर बो दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की मशीनी सामग्री का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। आदिम प्रकार से ही मानव अपनी मेहनत के बल पे ही कृषि कार्य इसमें करता है, वो आदिम कृषि के अंतर्गत आता है। जिससे कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। पशुपालन की बात करें, इसमें जब ये शिकार कार्य करते हैं तो उनमें से कुछ जो पशु होते हैं वो उनको ये पकड़ लेते हैं और पकड़ने के पश्चात उनको पालतू बना लेते हैं, और पालतू बनाने के पश्चात ये पशुपालन करते हैं, जिसमें कि भेड़ पालन वगैरह है। वैज्ञानिक आधार पर नहीं होगा, वो आपके आदिम आधार पर ही होगा, ठीक है। वो पशुपालन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। खानों वगैरह में पत्थर वगैरह निकालने का काम है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे खनन कार्य हो गया। और संग्रह करना, वनों से विभिन्न प्रकार की उपज जो है वो ये प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ हो गई। इसके अलावा कई विशेष प्रकार के जो फल होते हैं जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, गोंद वगैरह हो गया, कत्था वगैरह, गोंद, ये चीज़ें यहाँ से ये प्राप्त, लाख वगैरह वनों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे कौन से व्यवसाय में आगे? प्राथमिक व्यवसाय में। कौन से व्यवसाय में? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय है जो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं? कच्चा माल, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय जो है वो कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं आपके दूसरे और तीसरे जो प्रकार के व्यवसाय हैं उनको। इसी का उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे कोई विकासशील देश है वो प्राथमिक व्यवसाय करता है, और प्राथमिक व्यवसाय में वो बहुत सारी वस्तुएं जो उत्पादित करता है या कच्चा माल जो है वो प्राप्त करता है। फिर वो जो कच्चा माल है वो विकासशील देशों को वो बेचने का कार्य करता है। विकासशील देश जो है वो आपको यहाँ से विकसित जो देश है वो आपको विकासशील देशों से ही कच्चा माल खरीदते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अमेरिका विकसित राष्ट्र है, तो ये बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जो विकासशील श्रेणी में आते हैं और जहाँ पर कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है उनसे ये खरीदता है, बदले में अपनी टेक्नोलॉजी या तकनीकी उनको बेचता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय की अगर हम बात करें कि ये
विश्व के कौन से देशों में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, तो ये उन देशों में ही किया जाएगा जहाँ पर अभी विकास की प्राथमिक अवस्था है, विकास की प्राथमिक अवस्था है या द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्राथमिक व्यवसाय देखने को मिल जाएंगे। जैसे आज भी हमारे भारत में प्राथमिक व्यवसाय को देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत विकसित होने के कगार पे है, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गए, श्रीलंका हो गया, ऐसे देश हैं, और अफ्रीका के ज़्यादातर देश, ये ऐसे देश है जो अभी भी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, प्राथमिक क्रियाएं हैं वो ये लोग ज़्यादा करते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आप लोगों तक पहुँची नहीं है, अगर अपवाद के रूप में भारत को छोड़ दें, ठीक है। इससे ज़्यादातर देशों के पास में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पहुँच रही है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। द्वितीयक व्यवसाय जो है विकासशील एवं विकसित दोनों प्रकार के देशों में किया जाता है, ठीक है। द्वितीयक व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय जो है अपने विकासशील एवं विकसित देशों में दोनों में ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कि विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग भी इसके अंतर्गत शामिल हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उद्योग, ऊर्जा संसाधन वगैरह को इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो विनिर्माण हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, निर्माण हो गया, निर्माण करना, ऊर्जा संसाधन, और अन्य कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण हो गया, निर्माण कार्य हो गया, विनिर्माण कार्य हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गए, और अन्य कार्य जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। विकासशील विकसित जो देश है वहाँ पे द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत, ठीक है। हम बात करते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण की बात करते हैं कि विनिर्माण क्या होता है, किस प्रकार की क्रियाएं हैं, किस प्रकार के कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय से जो भी वस्तुएं बनती है, प्राथमिक व्यवसाय में जो भी वस्तुएं बनती है उनमें संवर्धन की जो क्रिया होती है, वो विनिर्माण के अंतर्गत शामिल की जाती है। मतलब वो वस्तुएं जो पहले से बन चुकी है या बनी हुई है, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन करना बाकी है, या उनका संवर्धन करना बाकी है, वो कार्य जो होगा वो आपके विनिर्माण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विनिर्माण कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग वो आपके विनिर्माण के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर उद्योग वो आपके विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत आता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने देखा ही है, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो काम में आते हैं। पहले वो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियों में, फिर उनका असेंबलिंग होता है। वो असेंबलिंग का कार्य विनिर्माण कहलाता है इसमें कंप्यूटर उद्योग में, ठीक है। ये हो गया आपका विनिर्माण उद्योग। उसके बाद में आता है खाद्य प्रसंस्करण मतलब भोजन की ऐसी विधियां जिसके माध्यम से भोजन को लंबे समय तक संवर्धित और सुरक्षित और पोषित रखा जा सकता है, वो खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। इसके अंतर्गत फूड पैकेजिंग, डिब्बाबंद दूध, अचार वगैरह जो होते हैं, जो बनाते हैं, सिरका वगैरह जो बनाते हैं, वो इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दूध को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, वो खाद्य प्रसंस्करण में आता है। फलों का जो है वो अचार वगैरह है, फ्रूट जूस वगैरह है, वो बनाया जाता है पैकिंग के, वो आपके खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज
जहाँ पे आपके भोजन के जैसे सब्जियाँ वगैरह है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको बचाया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, वो आपके खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका खाद्य प्रसंस्करण। अब निर्माण कार्य क्या है? निर्माण कार्य के अंतर्गत जितने भी निर्माण कार्य आते हैं वो शामिल किए जाते हैं। निर्माण कार्य क्या होता है? जैसे कि घर बनाना, आवास बनाना, घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ठीक है। उद्योगों में कोई सामग्री बन रही है तो वो भी निर्माण के अंतर्गत आती है। तो वो किसमें आ गए? जैसे सड़क निर्माण वगैरह है वो आपके निर्माण कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में आता है आपका ऊर्जा संसाधन। अब क्या होता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत हम ऊर्जा संसाधनों को भी शामिल करते हैं, जैसे कि आपके कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, ये भी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, वो भी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अन्य कार्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें, अन्य कार्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें कृषि कार्य, कृषि कार्य वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उतना उन्नत उसमें नहीं होता जितना कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक्टिविटीज में हमको देखने को मिलता है। तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थक व्यवसाय में और पंचम व्यवसाय में हमको देखने को मिलता है। उतना उन्नत नहीं होता है। इसमें कृषि कार्य, उन्नत खनन कार्य, उन्नत खनन कार्य, मैं उन्नत शब्द लगा रहा हूँ, उन्नत कृषि कार्य, उन्नत खनन कार्य यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, इसमें आगे लिख देता हूँ आपको उन्नत, ठीक है। उन्नत खनन कार्य और उन्नत कृषि कार्य देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है थर्ड एक्टिविटीज, तृतीयक व्यवसाय, ठीक है। तो तृतीयक व्यवसाय के बारे में हम जानते हैं। इसके अंतर्गत सेवा जो उद्योग है या सेवा सेक्टर जो है उसको अधिक शामिल किया जाता है। सेवा सेक्टर, इसके अंतर्गत सेवा कार्य को संपन्न किए जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये भी लगभग वही विकासशील एवं विकसित दोनों राष्ट्रों एवं विकसित दोनों राष्ट्रों, दोनों जगह पे हमको तृतीयक व्यवसाय देखने को मिलते हैं। तृतीयक व्यवसाय में जैसे कि पर्यटन हो गया, ठीक है, पर्यटन हो गया, वाणिज्य हो गया, वाणिज्य, पर्यटन, वाणिज्य, मनोरंजन, मनोरंजन के बाद परिवहन, पर्यटन, वाणिज्य, मनोरंजन, परिवहन। वाणिज्य मतलब जो उद्योग होते हैं, जैसे व्यापार कार्य जो होता है वो भी इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है। संचार हो गया, संचार कार्य, सेवा ही होगी एक प्रकार से। संचार, चिकित्सा, संचार, चिकित्सा, प्रशासनिक कार्य, प्रशासन, चिकित्सा, प्रशासन, संचार, परिवहन, पर्यटन, वाणिज्य, मनोरंजन, परिवहन, ये सभी हमारे तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से मानव अपनी सेवा प्राप्त करवाता है। इसके अंतर्गत बैंक वगैरह, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस वगैरह को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो बैंक वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, बैंक, पोस्ट और बीमा, ये आपके प्रमुख तृतीयक व्यवसाय के क्रियाकलाप है। पर्यटन जो है, पर्यटन व्यवसाय आपने जो है ये भारत में दूसरा प्रमुख व्यवसाय जो है आपका पर्यटन उद्योग है।
प्रथम व्यवसाय के रूप में अगर हम देखें तो हमारा रेल उद्योग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है वाणिज्य। इसके अंतर्गत छोटी दुकानों वाले व्यापारी जो होते हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। व्यापार वाणिज्य वाला जो कार्य है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें पंसारी की दुकानें वगैरह जो है वो भी आपकी शामिल हो जाती है। जैसे कि सब्जी मंडियाँ हैं, अनाज मंडियाँ वगैरह हैं, उनके जो व्यापारी हैं उसके अंतर्गत हमारे शामिल रहते हैं। मनोरंजन कार्यों के अंतर्गत जैसे कि सिनेमा हॉल है, ठीक है, आपके DTH वगैरह जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हैं वो भी आपके इसके अंतर्गत शामिल होती है। परिवहन, अब परिवहन आपके तीनों प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायुयान परिवहन, ठीक है। और इसके अलावा आपका जल परिवहन जो है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो आपके जितने भी परिवहन है कार्य वो इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं परिवहन उद्योग के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय में। इसके बाद आता है संचार, इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, है पोस्ट ऑफिस वगैरह के कार्य हो गए, ठीक है, वो सारे आपके संचार के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सालय, प्राइवेट और निजीकरण जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वो जो व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। चिकित्सा भी सेवा सेक्टर तो होता ही होते हैं, सारे आपको देखने को मिल रही है सेवा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है सेवा, जिसको हम सेवा सेक्टर बोलते हैं, सेवा। तो इसलिए प्रत्येक व्यवसाय को सेवा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चिकित्सा हो गया, प्रशासनिक कार्य, जितनी भी गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं तथा प्राइवेट कार्यालय जहाँ पे लोगों के कार्य किए जाते हैं वो आपके प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत, तथा सरकार वगैरह है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनके जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और वो जो कार्य होता है वो आपके प्रत्येक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। बैंक की सेवाएं हैं वो भी आपके प्रत्येक व्यवसाय में आती है। पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं, बीमा जो प्राधिकरण है उसकी जो सेवा है वो भी आपके प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत थर्ड एक्टिविटीज में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तृतीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय हो गया? तीसरा व्यवसाय, ठीक है। उसके बाद में आता है चौथा आपका चतुर्थ व्यवसाय। इसके बारे में देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके शोध कार्य, वही सेम एज इट इज आपके विकासशील और विकसित, विकासशील और विकसित दोनों जगहों पे, दोनों राष्ट्रों, ठीक है, देखने को मिलते हैं। इसमें आपके शोध कार्य, शिक्षा, व्यापार, शोध कार्य, शिक्षा, व्यापार तथा दूसरे इसी प्रकार के जो कार्य है वो इसमें शामिल किए जाते हैं आपके चतुर्थक व्यवसाय में। कौन से व्यवसाय में? चौथे व्यवसाय में। इसके अंतर्गत आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी हम लोग शामिल करते हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सूचना, इनको हम लोग शामिल करते हैं आपके चतुर्थ व्यवसाय में, फोर्थ एक्टिविटीज में, ठीक है। शोध कार्यों में जो है वैज्ञानिक कार्य वगैरह इसमें आते हैं। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा के जैसे PhD वगैरह के जो कार्य होते हैं उसके जो शोध कार्य हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। शिक्षा, इसमें आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा और हायर लेवल की जो शिक्षा होती है, कॉलेज एजुकेशन जो होती है वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। व्यापार कार्य के अंतर्गत जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की जो है सुविधा दी जाती थी। इसमें जो है बड़े स्तर पे जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं उनके माध्यम से लोगों का उपचार किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाती है। सुरक्षा के अंतर्गत राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे और आपके देश स्तर पे जितने भी कार्य होते हैं सुरक्षा से संबंधित वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसे कि आजकल हमने देखा है हमारी वायुयान, जो हमारी वायु सेवा है उसको भी आपने देखा है, ठीक है। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे कि
हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र वगैरह है वो भी हमने प्राप्त किए हैं, वो आपके सुरक्षा के अंतर्गत उनको शामिल करते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि उपग्रहों तक को भी नष्ट किया जा सकता है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो क्या आपके सुरक्षा से संबंधित जो कार्य है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, फोर्थ एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद में सूचना कार्य जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। जितनी भी प्रकार की जो सूचनाएं होती है, चाहे वो गुप्त सूचनाएं हो, चाहे वो सामरिक सूचनाएं हो, चाहे वो आर्थिक सूचनाएं हो, वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ व्यवसाय वो पूरा होता है। अब आता है हमारा पंचम व्यवसाय, पांचवा व्यवसाय। विश्व में सर्वाधिक उन्नत किस्म के जितने भी शोध कार्य हैं, जितने भी शोध कार्य हैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी है, तकनीकी संपन्नता जितनी भी है, वो सभी आपके इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके अनुसंधान कार्य जैसे आपके रहेंगे विकासशील ये विकसित देशों में ज़्यादा देखते हैं, विकसित देशों, ठीक है। ये अनुसंधान कार्य, अनुसंधान उच्च स्तरीय सरकार कार्य, ठीक है। उच्च स्तरीय सरकार कार्य, उपग्रह अनुसंधान, ये सभी हमारे ऐसे कार्य हैं जो पांचवी क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जिसमें उच्च स्तरीय जो कार्य वो आते हैं, सरकार वगैरह ये कार्य इसमें आते हैं, कानूनी सलाहकार और तकनीकी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार और तकनीकी सलाहकार, तकनीकी सलाहकार। जैसे व्यक्ति विशेष को इसमें शामिल किया जाता है, उनके कार्य जो हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये पांचों क्रियाकलाप पूरे होते हैं, पांचों व्यवसाय पूरे होते हैं। अब वन बाय वन इनका अध्ययन हम करेंगे, डीपली जो अध्ययन है वो भी हम इसका देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा इसका प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, कौन कौन सी क्रिया इसमें शामिल होती है, द्वितीय व्यवसाय कौन सा है, तृतीय व्यवसाय कौन सा है, चतुर्थ व्यवसाय कौन सा है और पांचवा व्यवसाय कौन सा है। ये सारे जो क्रियाकलाप है वो आज हम शामिल किए हैं अपने अध्ययन में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। प्राथमिक व्यवसाय मुख्य रूप से विकासशील देशों में देखने को मिलता है। इसमें आदिम क्रियाएं ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि आर्थिक क्रिया है, आदिम कृषि है, पशुपालन है, खनन कार्य है, संग्रह करना है, भोजन वगैरह का, ठीक है। दूसरे जो व्यवसाय है उसमें विकासशील एवं विकसित जो हमारे राष्ट्र है उनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। विकसित राष्ट्र को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया आती है, विनिर्माण आ गया हमारा, ठीक है, विनिर्माण आ गया, खाद्य प्रसंस्करण आ गया, विनिर्माण उद्योग आ गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ गया, निर्माण कार्य आ गए, ऊर्जा संसाधन आ गए और तथा अन्य कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। जिसकी वैज्ञानिक थोड़ी तकनीकी जो संपन्नता वो देखने को मिल जाती है, उद्योग व्यवसाय में कृषि कार्य, खनन कार्य को भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऊर्जा वगैरह के संसाधन को आपके इसमें खनन में है, ठीक है। विकास विकसित जो है वो आपके तृतीय व्यवसाय में देखने को मिलते हैं सारे। इसमें सेवा सेक्टर है वो मुख्य है, इसीलिए सेवा से संबंधित उद्योग जैसे पर्यटन सेवा, वाणिज्य सेवा, मनोरंजन सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, चिकित्सा सेवा, प्रशासनिक सेवाएं, बैंक, पोस्ट, बीमा आदि की सेवाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाती हैं। चतुर्थ व्यवसाय में विकासशील और विकसित राष्ट्रों में दोनों में देखने को मिलता है। इसमें है जो तकनीकी संपन्नता अधिक देखने को मिलती है पहले के तीन व्यवसायों की तुलना में। इसमें शोध कार्य, शिक्षा, व्यापार कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और सूचना से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। पांचवा जो व्यवसाय हमारा है वो ज्यादातर विकसित राष्ट्रों में ही देखने को मिलता है, जैसे कि अनुसंधान, बड़े स्तर के जो अनुसंधान है
वो इसमें देखने को मिलते हैं। उच्च स्तरीय सरकार के जो कार्य है, गवर्नमेंट है, वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। चुनाव वगैरह जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत हमारे शामिल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके पश्चात इसके अंतर्गत उपग्रह सूचनाएं जो होती है वो भी इसमें देखने को मिलती है। उच्च स्तरीय जो सूचनाएं होती है वो आती है इसमें। सलाहकार, कानूनी सलाहकार होते हैं जैसे वकील वगैरह, ठीक है, वकील हो गया, आपका जज वगैरह, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और अटॉर्नी जनरल वगैरह जो हमारे हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मुख्य सचिव वगैरह के जो कार्य है, सूचना आयुक्त के जो कार्य है वो भी इसके अंतर्गत हमारे शामिल होते हैं। तकनीकी सलाहकार जो होते हैं उनके कार्य भी इसके अंतर्गत लोग शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा मानव व्यवसाय जो है वो बटा हुआ है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं वो हमको देखने को मिलती है हमारी प्राथमिक व्यवसाय में, द्वितीय व्यवसाय में, तृतीय व्यवसाय में, चतुर्थ व्यवसाय में और पंचम व्यवसाय, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम, वो प्रश्न आते हैं जैसे कि प्राथमिक क्रिया या द्वितीय क्रिया या तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक क्रिया और पंचम क्रिया के बीच में पूछ सकते हैं आपसे, प्राथमिक और द्वितीय के बीच में पूछ सकते हैं, या तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं में कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। लगभग एक जैसी क्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो बच्चे जो है थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से जो अंतर स्पष्ट करने के जो प्रश्न आते हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप जो अंतर स्पष्ट करते हो वो आप ऐसे साड़ियाँ वगैरह या टेबल बनाकर भी उनको स्पष्ट कर सकते हो, कोई आपके नंबर वगैरह की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है। बात इतनी होती है कि आपको साफ तरीके से लिखना होता है और अच्छी तरीके से आपको उसमें अपना वर्णन करना होता है, तब जाके आपके नंबर वगैरह जो है वो सही आते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मानव व्यवसाय का पूरा का पूरा परिचय, ठीक है। इसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए, या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं इसको परिभाषित करते हुए मानव व्यवसायों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रिया की परिभाषा सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद में आपको ये सारे व्यवसाय वो लिखने हैं 1 by 1। जैसे आर्थिक क्रिया की परिभाषा भी आपने पढ़ी थी, मेरे बोर्ड में लिखी थी, वे सभी क्रियाएं जिनके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अथवा अपने जीवन को चलाता है या जीविकोपार्जन करता है, वे सभी क्रियाएं मानव की आर्थिक क्रियाएं होती हैं या आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। और वे आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो ऐसे 5 भागों में बांटी गई है, जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। सबसे उन्नत किस्म के जो व्यवसाय होंगे वो आपके 5वीं पीढ़ी में देखने को मिलेंगे, पंचम व्यवसाय में देखने को मिलेंगे। अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत आज वर्तमान में इस जगह पे देखने को मिलता है। चतुर्थ अवस्था के अंतिम फेज में भारत जो है वो देखने को मिलता है। जिस प्रकार से ये व्यवसाय है उसी प्रकार से जो अवस्था है वो भी देखने को मिलती है देशों के विकास की श्रेणी में, कि प्राथमिक अवस्था में कौन सा देश है, द्वितीय अवस्था में कौन सा देश है, तृतीय अवस्था में कौन सा देश है, चतुर्थ अवस्था में कौन सा देश है और 5वीं अवस्था में कौन सा देश है। अब अगर हमारे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत 4थी अवस्था के अंतिम पड़ाव पे है, निकल चुका है और 5वीं अवस्था में प्रवेश करने के लिए आतुर है, या 5वीं अवस्था में प्रवेश करने वाला है। आने वाले कुछ समय में हमारा देश भी 5वीं अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है।